भानगढ़ का किला, एक रात का रहस्य खंडहर जो भारत का एक असली भूतिया घर है, जहां जाना बिल्कुल मना है। क्या है उस किले में, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक। खंडहर में आगमन सूरज डूबने में अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त बाकी था। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले के सामने खड़े होकर रोहित अपने कैमरे का लेंस साफ कर रहा था। उसके साथी मनोज ने डरते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां काले बादल घिर रहे थे। रोहित भाई, किले का मेन गेट देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का बोर्ड लगा है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। हमें यहां से अब निकलना चाहिए, मनोज ने रोहित का हाथ खींचते हुए कहा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मनोज, तुम भी किन पुरानी कहानियों पर विश्वास करते हो? मैं कोई भूत देखने नहीं आया। मैं तो यहाँ की उन ऐतिहासिक दीवारों को देखने आया हूं जो 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाई थी। इस किले का इतिहास जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी। मनोज ने एक ठंडी सांस ली। खूबसूरत? जो जगह एक ही रात में पूरी तरह से तबाह हो गई, उसे तुम खूबसूरत कहते हो? भाग 2। किले का श्राप। दोनों किले के अंदर चले गए। चारों तरफ सिर्फ पत्थरों का खंडहर था। रोहित ने बताना शुरू किया, मनोज, इस किले के तबाह होने की 2 कहानियां हैं। पहली, यहाँ के एक साधु बाबा बालूनाथ की। उन्होंने कहा था कि किले की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन राजा ने किले को इतना ऊंचा बना दिया कि परछाई पड़ गई और साधु के श्राप से यह नगर तबाह हो गया। और दूसरी कहानी? मनोज ने पूछा। दूसरी कहानी है यहाँ की राजकुमारी रत्नावती की। वह इतनी खूबसूरत थीं कि एक सिंघिया नाम का तांत्रिक उन पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र, परफ्यूम पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को उसके जादुई जाल का पता चल गया और उन्होंने वह इत्र एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। जादू के असर से वह चट्टान खींचती हुई तांत्रिक के ऊपर गिर गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में कोई जिंदा नहीं बचेगा। भाग 3। उस रात का रहस्य बातें करते करते किले में अंधेरा घना हो गया। अचानक चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा की सायं सायं आवाज भी रुक गई। मनोज ने घड़ी देखी, शाम के 7 बज चुके थे। रोहित, अब हमें भागना होगा, गेट लॉक हो जाएगा, मनोज चिल्लाया। जैसे ही दोनों मेन गेट की तरफ दौड़े, उन्हें एक अजीब सी खुशबू आई, जो बिल्कुल किसी पुराने इत्र की तरह थी। उसी वक्त किले के अंदर से किसी की चूड़ियों की खनक और हंसने की आवाज आने लगी। रोहित, जो अब तक इसे सिर्फ एक कहानी समझ रहा था, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की जहां से आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें लगा कि कोई परछाई बहुत तेजी से एक खंभे के पीछे छुप गई। वहां कोई है, रोहित ने कहा। उसकी आवाज में अब डर था। अचानक उनके पीछे से एक भारी आवाज आई, यहां से चले जाओ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उनकी सांसों से धुआं निकल रहा था। मनोज और रोहित ने एक पल भी नष्ट नहीं किया और मेन गेट की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। भाग 4। एक अनसुलझा सवाल किले के बाहर आकर दोनों ने चैन की सांस ली। वहां गांव का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने दोनों को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उस बूढ़े ने कहा, बाबूजी, आप लोग खुशकिस्मत हो कि सलामत वापस आ गए। भानगढ़ का रहस्य यह नहीं कि वहां भूत है या नहीं। रहस्य यह है कि आज भी रात में वहां वही 16वीं सदी का बाजार लगता है, वही रानी की महफिल जमती है। जो उस दुनिया में एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। रोहित ने अपने कैमरे में देखा। जो तस्वीरें उसने किले के अंदर खींची थीं, वे सब की सब करप्ट हो चुकी थीं, सिर्फ एक फोटो को छोड़कर। उस आखिरी फोटो में अंधेरे किले के एक झरोखे से एक धुंधला सा चेहरा बाहर देख रहा था। आज भी भानगढ़ का यह किला भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रहस्य बना हुआ है। इतिहास और मायावी दुनिया का यह मिलन आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। क्या आपने इससे पहले इस किले का नाम सुना था? कमेंट में जरूर बताएं।